समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके अलावा कुछ गुब्बारे की हवा निकालने के लिए सर आपका व्यक्तित्व देखिए, उनके गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, बची नहीं है। अब उनका गुब्बारा 2024 में एक्सीडेंटल भर गया था। अब जनता जाग गई है। आजम खान के परिवार का कहना है कि उनको जिस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती एवं एकता यात्रा के तहत रामपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। रामपुर के अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी माला के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता में केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार में हुई जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद किया तो इसे मोदी जी के नेतृत्व में जीत बताया। एसआईआर पर विपक्ष के सवालों को उन्होंने दुष्प्रचार बताया और कहा कि केवल एक मतदाता एक जगह से वोट दे सके। जो लोग मृतक हो गए उनका वोट खत्म हो, वे स्वर्ग से जाकर वोट न डाल पाएं तथा घुसपैठियों को जिनका कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने अपना वोट बैंक के रूप में वोटर बना दिया है उनका नाम काटना चाहिए। यही एसआईआर है। उन्होंने कहा कि बिहार के नतीजे से विपक्ष में मातम मचा हुआ है और 2017 की तरह 27 में भी भाजपा की विजय दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस 2027 तो छोड़िए 2047 तक सत्ता में नहीं आने वाले। बिहार का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोगों ने एनडीए की एक ऐतिहासिक विजय वहां पर पाई है और बिहार की जनता का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ रामपुर की धरती से कह सकते हैं कि जो बिहार में विजय हुई है, जंगल राज वापस नहीं आने पाए इसके लिए हुई है। और जो पश्चिम बंगाल में जंगल राज है उसको खत्म करेंगे और 2026 में पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएंगे और 2027 में यूपी में 2017 दोहराएंगे, अर्थात 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव और ममता दीदी जो टीएमसी की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, ये सब एसआईआर को लेकर के मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं। एसआईआर एक पवित्र महायज्ञ की तरह है कि अगर भारत के संविधान में इस देश के नागरिकों को मतदाता होने का अधिकार दिया गया है तो एक नागरिक एक ही मतदाता हो सकता है। जो स्वर्गवासी हो गया है वो कोई स्वर्ग से आके मतदान नहीं करेगा, इसलिए जो मृतक मतदाता उनका मतदाता सूची से नाम हटे, जो मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे है वो कटे और जो कोई भारत के अंदर घुसपैठी आ गया है जिसे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, रजत ने, टीएमसी ने अपना वोट बैंक मान करके उनका आधार कार्ड बनवाया, फिर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम डलवाया, तो सारा नाम कटे और कट करके जो सही नाम है वो मतदाता सूची में आवे। इसीलिए मतदाता शुद्धिकरण का यह अभियान है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हम इसका स्वागत करते हैं। और जो प्रलाप कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको सलाह देते हैं कि ऐसा कार्य मत करिए। यह सच है कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। लेकिन अहंकार के आकाश भी जो घूम रहे हैं बिहार की हमारी विजय से, चाहे कई परिवार हो, चाहे मोहम्मद आजम खान का परिवार हो, इन सबको एक मातम जैसा माहौल इनके यहाँ दिखाई दे रहा है और हम सब विश्वास से भरे हैं। लेकिन हम जोश में होश नहीं खोने वाले। हम जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं वो काम करेंगे। डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम अच्छा से अच्छा काम किए और अच्छा से अच्छा काम करेंगे, यह सबको विश्वास दिलाते हैं। और आने वाला समय भारत का समय है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं, सामरिक महाशक्ति हम बन चुके हैं और आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का एक संकल्प है। अल्फासा जैसी यूनिवर्सिटी जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री बन रही है, इस प्रकार का कोई भी कृत्य देश में, प्रदेश में कहीं ना उठावे, सर उठावे, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। सर आजम खान के परिवार का कहना है कि उनको जिस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी
2027 में 2017 दोहराएंगे। 2017 से भी बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से मिले तो आश्चर्य मत करना, ये कहकर केशव प्रसाद मौर्य ने बेहद गहरे संकेत दे दिए, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त की थी, लेकिन चुनाव केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में हुआ था। अब 2022 की विजय का जिक्र न करके 2027 में सीधे 2017 का जिक्र करना केशव प्रसाद मौर्य जी की बेहद बारीक टिप्पणी थी, जिसे कई मतलब निकाले जा रहे हैं। 2027 का आपने कहा है 2027 में 2017 दोहराएंगे और 2017 से भी बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से मिले तो कोई आश्चर्य मत करना। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। जिन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया, जिन लोगों ने राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण को लाने का काम किया, जिन लोगों ने परिवारवाद लाने का काम किया, जिन लोगों ने बूथ लूट करके प्रदेश को लूटने का काम किया, उनको सजा देने की शुरुआत देश भी कर चुका है, बिहार भी कर चुका है, हरियाणा भी कर चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार भी उनको सजा मिलेगी। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का क्या विजय होगी और समाजवादी पार्टी के पीडीए का मुकाबला करने के लिए क्या भाजपा की क्या योजना है और आपकी क्या भूमिका रहेगी? खासकर पीडीए का मुकाबला करने के लिए आपका नाम आते ही पीडीए के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। इस सवाल का सीधा जवाब न देने से कतराते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस इतना कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है, उनके गुब्बारे की हवा पहले ही निकल चुकी है। वे खुलकर इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे। समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो है उसका पीडीए समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके अलावा कुछ गुब्बारे की हवा निकालने के लिए सर आपका व्यक्तित्व आपके देखिए, उनके गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, बची नहीं है। अब उनका गुब्बारा 2024 में एक्सीडेंटल भर गया था, अब जनता जाग गई है।